एक दिन अचानक सूरज गायब हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। देवता भयभीत हो उठे। पृथ्वी कांपने लगी। प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सच में किसी ने सूर्य को निगल लिया था? हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि बाल हनुमान थे, जिनकी भूख इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने स्वयं भगवान सूर्य को ही खाने की ठान ली। लेकिन यह महज एक लोक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की एक ऐसी लीला जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको भारत की रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत गाथाओं से रूबरू कराते हैं। हनुमान जी का जन्म ही एक चमत्कार था। वे स्वयं भगवान शिव का अंश थे, जो वानर रूप में माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका पालन पोषण माता अंजनी और पवन देव के स्नेह से हुआ। बाल हनुमान अत्यंत चंचल, बलशाली और अपार ऊर्जा से भरपूर थे। एक दिन की बात है, माता अंजनी बालक हनुमान को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक झूला झूला रही थीं। तभी सूर्योदय का समय हुआ और आकाश में उगता हुआ सूर्य अपने स्वर्णिम प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशन कर रहा था। बालक हनुमान की दृष्टि जैसे ही उस चमकते हुए सूर्य पर पड़ी, वे उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक सुनहरा फल है जो आसमान में टंगा हुआ है। उनके बालमन में तुरंत विचार आया, यह कितना सुंदर और चमकदार फल है, मुझे इसे खाना चाहिए। माता अंजनी ने जब हनुमान जी की आंखों में यह कौतूहल देखा तो वे मुस्कुरा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका नन्हा बालक सच में आकाश में उड़ने का प्रयास करेगा। बाल हनुमान ने बिना किसी संकोच के अपने छोटे छोटे पैरों से जमीन पर जोर से उछाल मारी और पवन की गति से आकाश की ओर उड़ चले। वे अपने पिता पवन देव के पुत्र थे और इसलिए उनकी गति साधारण नहीं थी। वे बिजली की तेजी से आसमान में बढ़ने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे बादलों को चीरते हुए, पक्षियों को पीछे छोड़ते हुए सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने यह दृश्य देखा और चौंक गए। यह बालक कौन है जो सूर्य की ओर इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है? सभी देवता इस अद्भुत घटना को देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह नटखट बालक आखिर कौन है और सूर्य की ओर क्यों जा रहा है। सूर्य देव भी यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक बालक जो आकार में छोटा है लेकिन शक्ति में अद्भुत, उनकी ओर बढ़ रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई खेल है, लेकिन जैसे जैसे हनुमान उनके करीब आने लगे, सूर्य देव चिंतित हो गए। सूर्य की प्रचंड गर्मी भी हनुमान जी के उत्साह को रोक नहीं सकी। उनके भीतर ऐसी शक्ति थी कि वे सूर्य के तेज को सहन कर सकते थे। उन्होंने सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे सूर्य को निगलने ही वाले हैं। जब बाल हनुमान सूर्य की ओर बढ़े तो उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पल भर में बादलों को चीरते हुए सूर्य के करीब पहुंच गए। सूर्य देव, जो अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, इस अनोखी घटना को देखकर आश्चर्यचकित थे। हनुमान जी ने जब सूर्य को करीब से देखा तो वे उनकी दिव्यता से और भी आकर्षित हो गए। उनके मन में विचार आया, यह तो सच में एक चमकता हुआ फल है, इसे जरूर चखना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला, सूर्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर मुख में रख लिया। संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। क्या हुआ जब सूर्य अंधकार में विलीन हो गया? पूरे ब्रह्मांड में घना अंधेरा फैल गया। पृथ्वी पर दिन की जगह भयानक रात छा गई। सभी जीव जंतु घबरा गए, वनस्पतियां मुरझाने लगीं। ऋषिमुनि अपने यज्ञहवन को पूरा नहीं कर पा रहे थे। देवताओं में हड़कंप मच गया। सूर्य अचानक कहाँ चला गया?
देवताओं ने देखा कि सूर्य देव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे घबराए और तुरंत इंद्रदेव के पास पहुंचे। जब इंद्रदेव ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब चुका है तो वे चिंता में पड़ गए। अन्य देवता भी यह देखकर व्याकुल हो उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, सूर्य का अदृश्य हो जाना संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है। यह कैसे हुआ? विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, यह कोई दैत्य का कार्य नहीं है। यह तो अंजनी पुत्र बाल हनुमान की बाल लीला है। यह सुनते ही सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। क्या? एक बालक ने सूर्य को निगल लिया? इंद्रदेव ने कहा, अगर सूर्य इसी तरह अदृश्य रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। इंद्रदेव अपने हाथ में वज्र उठाकर बाल हनुमान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं। इंद्र ने गरजते हुए कहा, बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? सूर्य को निगलने से संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई है। तुरंत सूर्य को मुक्त करो। लेकिन हनुमान जी अभी बाल अवस्था में थे और नटखट स्वभाव के थे। उन्होंने इंद्र की बात को हल्के में लिया और खेल में मग्न रहे। यह देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। जैसे ही वज्र बाल हनुमान के ठोड़ी पर लगा, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुख से सूर्य बाहर निकल आया और पुनः अपनी चमक बिखेरने लगा। सूर्य देव फिर से आकाश में लौट आए और ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैल गया। लेकिन इंद्रदेव के वज्र प्रहार से हनुमान जी अचेत हो गए। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे, उनके पिता पवन देव को इस घटना का आभास हो गया। पवन देव ने देखा कि उनका प्रिय पुत्र, जिसे वे अपनी सांसों के प्रवाह से सदा स्नेह देते थे, निश्चल पड़ा हुआ है। उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उनकी आंखों में आक्रोश उमड़ पड़ा। उन्होंने गगनभेदी गर्जना करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड से अपनी उपस्थिति हटा ली। और तब हुआ एक महाविनाशकारी संकट। संपूर्ण वायुमंडल ठहर गया। कोई भी वायु का प्रवाह नहीं हो रहा था। समस्त जीव जंतु दम घुटने से व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी छटपटाने लगे, वनस्पतियां सूखने लगीं। नदियां, झीलें और समुद्र की लहरें शांत और स्थिर हो गईं। पर्वतों के ऊपर जमी बर्फ गलनी बंद हो गई। मानवों और देवताओं को सांस लेना कठिन हो गया। पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। देवताओं को अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अगर वायु का प्रवाह ऐसे ही रुका रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। हे ब्रह्मा जी, हमारी भूल को क्षमा करें। यदि पवन देव इसी प्रकार क्रोधित रहे तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी, जो स्वयं सृष्टि के रचनाकार थे, चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत पवन देव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन पवन देव ने क्रोध में किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। वे अपने पुत्र को लेकर एक गुप्त स्थान पर चले गए और पृथ्वी से संपूर्ण वायु को हटा लिया। अब केवल एक ही उपाय था, बाल हनुमान को चेतना में वापस लाना और पवन देव को शांत करना। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास पहुँचे। उन्होंने कोमल शब्दों में कहा, हे पवन देव, क्रोध त्यागिए। आपका पुत्र अमर और अद्भुत शक्ति का धनी है। उसे शीघ्र ही चेतना में लाया जाएगा। लेकिन पवन देव तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक देवताओं ने हनुमान जी को जागृत करने और उन्हें दिव्य शक्तियां देने का वचन नहीं दिया। फिर हुआ वह क्षण जिसने बाल हनुमान को अमर बना दिया। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बाल हनुमान के माथे को स्पर्श किया और उन्हें चेतना में लाया।
हनुमान जी के नेत्र खुले और उन्होंने बाल सुलभ मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी को निहारा। जब देवताओं ने उनकी अलौकिक शक्ति को पहचाना तो वे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अद्वितीय वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा जी, तुम अमर रहोगे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इंद्रदेव, मेरा वज्र भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि तुम्हारी ठोड़ी वज्र के समान कठोर होगी। सूर्य देव, मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं और ज्ञान का दान दूंगा। तुम अनंत ज्ञान के भंडार बनोगे और आगे चलकर मेरे ही शिष्य बनोगे। वरुण देव, तुम जल में भी उतने ही स्वतंत्र और शक्तिशाली रहोगे जितने भूमि पर। अग्नि देव, अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वायु देव, तुम्हारी गति और बल का कोई सामना नहीं कर सकेगा। तुम इच्छानुसार कहीं भी जा सकोगे। शिव जी, तुम सदा मेरे समान अमिट शक्ति के धारक रहोगे। तुम्हें मेरे 11वें रुद्र के रूप में पूजा जाएगा। विष्णु जी, जब भी मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त और सहायक रहोगे। इन सभी वरदानों को सुनकर पवन देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वायु शक्ति को पुनः संतुलित किया, जिससे ब्रह्मांड में जीवन फिर से सामान्य हो गया। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। नदियां फिर से बहने लगीं। पौधे और जीव जंतु पुनः जीवन से भर गए। सूर्य अपनी पूर्ण आभा से चमकने लगा। देवताओं ने हनुमान जी की महिमा को स्वीकार किया और ब्रह्मांड में उनकी महानता का जयघोष किया। तो मित्रों, यह थी बाल हनुमान की वह अलौकिक लीला जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। एक बालक जिसने अपनी असीम जिज्ञासा में सूर्य को ही निगल लिया। एक देवपुत्र जिसकी शक्ति से स्वयं देवता तक भयभीत हो गए। और एक भक्त जो आगे चलकर पूरे विश्व में सबसे महान और शक्तिशाली हनुमान बन गए। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही होती है जिसे संयम और भक्ति के साथ जोड़ा जाए। यह कहानी हमें बताती है कि सृष्टि में शक्ति और संतुलन दोनों ही आवश्यक हैं। और यही कारण है कि हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और असीम श्रद्धा के भी प्रतीक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य, एक और गूढ़ कहानी और एक और दिव्य रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।